अगर हम बात करें तो जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे और इन जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी हमको मिलती है भगवती सूत्र और कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भगवती सूत्र जो है ये क्या है और अंगुत्तर निकाय क्या है। ठीक है, ये ग्रंथ जो है ये जैन धर्म का है कि बौद्ध धर्म का है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि 16 महाजनपद के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है तो आपका उत्तर क्या होगा, भगवती सूत्र। अगर ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा आपका, अंगुत्तर निकाय होगा। अब इन 16 महाजनपद में, ठीक है, जैसे आपका गंधार था, आपका अवंती था, ठीक है, आपका वज्जी था, अंग था, इस तरह से जो 16 महाजनपद हैं इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो दोस्तों कौन था, वो था आपका मगध था। ठीक है, और मगध की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करता है कौन, बृहद्रथ। कौन करता है, बृहद्रथ करता है। तो आइए देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो मगध की अगर हम बात करेंगे और मगध के शासक की बात करेंगे तो जो पहला शासक है उसका नाम है क्या दोस्तों, बृहद्रथ। ठीक है, और ये जो है बृहद्रथ वंश की क्या करता है दोस्तों, स्थापना करता है। तो अगर परीक्षा पूछे कि मगध का पहला शासक कौन है तो अगर ऑप्शन में बृहद्रथ है तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, बृहद्रथ होगा। और ये किस वंश की स्थापना करता है, बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है। सेकंड में दोस्तों कौन है, वह है आपका बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार है। और दोस्तों यह जो है आपका हर्यक वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है, हर्यक वंश की स्थापना करता है। कहाँ पे, मगध में ही। अगर हम थर्ड की बात करेंगे, तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास एक ट्रिक भी है, हसीन मासुका। ठीक, हमारे पास दोस्तों क्या है, हसीन मासुका। ह से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हर्यक वंश। स से दोस्तों क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, और दोस्तों शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना करता है शिशुनाग करता है। कौन करता है, शिशुनाग वंश। इसके बाद देखिए दोस्तों हर्यक से, ह से हर्यक, स से क्या, शिशुनाग, न से दोस्तों क्या हो जाएगा, नंद वंश। तो अगर नंद वंश की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी स्थापना कौन करता है, महानंदिन करते हैं। कौन करते हैं, महानंदिन। तो क्या क्या हुआ, हसीन। ह से क्या होगा, हर्यक वंश। स से क्या होगा, शिशुनाग वंश। न से दोस्तों क्या होगा, नंद वंश। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि यहाँ पे जो बृहद्रथ वंश है ये कहाँ से है, तो दोस्तों इसकी जानकारी हमको पुराण में मिलती है। और कहाँ मिलती है दोस्तों, महाभारत में मिलती है। और आपको पता ही है कि महाभारत और जो पुराण है ये इतिहास में नहीं आते हैं, इसीलिए हम जो है ठीक हमारे पास क्या है, हसीन मासुका। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, म से क्या होगा दोस्तों, मौर्य वंश। पचमा क्या होगा हमारे पास, मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, ये उधर जाएगा। तो याद रखिएगा जो मगध है सबसे शक्तिशाली है, अच्छे यहाँ पे क्या हुए, काफी प्रतापी राजा हुए। पहला हुआ बृहद्रथ, दूसरा हुआ बिंबिसार, तीसरा हुआ शिशुनाग, चौथा कौन है, महानंदिन, और पांचवा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन सभी ने अपने अपनी अलग अलग वंश की स्थापना की थी। और ये सारी चीजें कहाँ दोस्तों, हम आगे भी पढ़ेंगे। शुंग वंश, कर्ण वंश अलग चीज है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, शुंग वंश और क्या दोस्तों, कर्ण वंश। तो हम ये दोस्तों अभी हम इसमें देखो इन हम चारों को देखेंगे। मौर्य वंश हम लोग क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो हम बात करते हैं बृहद्रथ के बारे में। किसके बारे में, बृहद्रथ के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कि इनके बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है। तो मैंने बताया कि बृहद्रथ वंश के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है कहाँ से, पुराण से मिलती है। और कहाँ से मिलती है, महाभारत से मिलती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, इसके पुत्र का नाम था जरासंध। क्या नाम था दोस्तों, इसके पुत्र का नाम था जरासंध। और इसने अपनी बेटी की शादी दोस्तों किससे किया था, कंस से किया था। ठीक है ना। और कंस का भांजा कौन था आपको पता ही होगा, वो कौन था, कृष्ण थे। कौन थे, कृष्ण थे। तो क्या ये परीक्षा पूछेगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप कल इतना रखिए, ध्यान रखिए कि मगध का पहला शासक कौन था, बृहद्रथ था। और जानकारी कहाँ से मिलती है, पुराण और महाभारत से मिलती है। इसके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, जरासंध था, जिसको मल्ल युद्ध में किसने हराया था, भीम ने हराया था। किसने हराया था, भीम ने हराया था। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों, इसका अंतिम शासक था, उसका नाम था रिपुंजय। क्या नाम था उसका, रिपुंजय था। तो याद रखिएगा कि बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है बृहद्रथ,
इसके पुत्र का नाम जरासंध है और इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? रिपुंजय था। अगर हम बात करेंगे रिपुंजय को तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है रिपुंजय की हत्या आगे चल के इसका एक दरबारी मंत्री करता है। इसकी हत्या एक दरबारी मंत्री करता है जिसका नाम दोस्तों का है पुलक नाम था, ठीक है ना। तो रिपुंजय की हत्या कौन करता है? इसका एक दरबारी मंत्री है पुलक कर देता है। अब पुलक जब इसकी हत्या करता है तो यह अपने बेटे को क्या करता है? गद्दी पे बैठाता है। अपने बेटे को गद्दी पे बैठा दिया। कौन बैठा दिया? पुलक ने बैठा दिया। अब पुलक की हत्या और इसके बेटे की हत्या दोस्तों इसका एक दरबारी मंत्री करता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? महीप है। और जब महीप इसके बेटे की हत्या करता है और पुलक की हत्या करता है तो ये है जो महीप जो है ये अपने बेटे को गद्दी पे बैठा देता है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? बिंबिसार। और ये बिंबिसार आगे चल के किस वंश की स्थापना करता है? हर्यक वंश की स्थापना करता है। आप कुछ बात समझे, हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक था क्या कि बृहद्रथ वंश, इसकी स्थापना कौन करता है? बृहद्रथ करता है। इसके पुत्र का नाम क्या है? जरासंध है। इसका अंतिम शासक कौन है दोस्तों? रिपुंजय है। और बृहद्रथ की जो राजधानी थी, ठीक है, इसकी जो मगध की जो इसकी राजधानी थी उसका नाम था राजगृह, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या? गिरिव्रज। क्या बोलते हैं इसको? गिरिव्रज। तो इसकी इसने अपनी राजधानी क्या बनाया? राजगृह को बनाया या किसको बनाया? गिरिव्रज को बनाया। इसके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था? जरासंध। अंतिम शासक कौन है इसका? रिपुंजय है। रिपुंजय की हत्या जो है, रिपुंजय का दरबारी मंत्री एक सेनापति था, उसका नाम क्या था दोस्तों? पुलक। पुलक ने हत्या कर दिया रिपुंजय का। और जब पुलक ने हत्या कर दिया रिपुंजय का तो पुलक ने अपने बेटे को गद्दी पे बैठा दिया, मगध की गद्दी पे, ठीक है। राजगृह में किसको बैठाया? अपने बेटे को बैठाया पुलक ने। लेकिन इस जो है अपने बेटे को जो बैठाया, इसका जो है सेनापति, उसका नाम था महीप। इसने क्या किया? पुलक के बेटे को और स्वयं पुलक को मार दिया। और मारने के बाद जो है मगध की गद्दी पर किसको बैठा दिया? महीप ने अपने बेटे किसको बैठा दिया? बिंबिसार को बैठा दिया। अब बिंबिसार जो है वही बिंबिसार किसकी स्थापना करता है? हर्यक वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? हर्यक वंश की। तो हमारा अगला हेडिंग दोस्तों क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास ट्रिक क्या था? हसीन माफ का साथ कौन कौन से राजा थे जिन्होंने कौन कौन से वंश की स्थापना की थी, कहाँ पर? मगध पे। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? हर्यक वंश। क्या होगा? हर्यक वंश, ठीक है ना। अब देखिए, अब हर्यक वंश में कितने शासक हुए हैं याद करना, इसको भी हम लोगों को। तो पहला शासक है बिंबिसार, ठीक है ना। दूसरा शासक है दोस्तों अजात शत्रु। तीसरा है उदयन, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एक ट्रिक क्या है? हमारे पास ट्रिक क्या है? बीए उए, ठीक है ना। ए से क्या होगा दोस्तों? आपका अनिरुद्ध। और दोस्तों लास्ट में क्या होगा दोस्तों? आपका नाग दशक, ठीक है ना। तो ये जो है हर्यक वंश में हमारे पास इतने शासक हैं। और भी है, मुंडक भी है, बीच में मुंडक का भी नाम आता है। यहाँ पे मुंडक का नाम आता है बीच में, तो याद करने की उसको जरूरत नहीं है। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया? बीए उए ना करेंगे। नहीं लोग कहते हैं कि अरे बीए कर लो, एमए कर लो, तो क्या करते हो आप कि हम बीए उए नहीं करेंगे। तो बी से क्या होगा दोस्तों? बी से आपका बिंबिसार हो जाएगा। ए से दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका अजातशत्रु हो जाएगा। यू से दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका उदयन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? आपका अनिरुद्ध हो जाएगा। और ना से दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका नाग दशक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीए उए हम ना करेंगे। अच्छा, या हम कर सकते हैं कि हम बीए उए ना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमसे क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्यक वंश। बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उदयन, ए से आपका अनिरुद्ध, और ना से दोस्तों क्या होगा? नाग दशक। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था, जिसके पिता का नाम क्या था? महीप। लास्ट शासक कौन था दोस्तों? नाग दशक था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ट्रिक हमारे पास क्या है कि हम बीए हुए ना करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध साहित्य है और जो जैन साहित्य है, इन दोनों की बात हम कर लेते हैं। तो जो बौद्ध साहित्य है वो ये कहता है कि ये जो है अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठते हैं, इसीलिए इस वंश को बोला गया है पितृहंता वंश, ठीक है ना। लेकिन जो जैन साहित्य है, ये जैन साहित्य ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अपने पिता के भक्त थे। और इसके हिसाब से, जैन साहित्य के हिसाब से दोस्तों, इसे बोला गया है पितृभक्त। क्या बोला गया है? पितृभक्त। खासतौर से अगर हम बात करेंगे उदयन की बात करेंगे, उदयन के संदर्भ में कहा गया है, बौद्ध धर्म ये कहता है और जैन धर्म ये कहता है कि नहीं, ये क्या थे? ये तो पितृभक्त थे।
और बौद्ध धर्म में कहता है नहीं, ये क्या थे, ये पितृहंता थे। मतलब एक व्यक्ति जो है, एक बेटा जो है अपने बाप को मारकर गद्दी पे बैठता है, फिर उसका पुत्र आता है, फिर अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठता है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, पितृहंता वंश। जैन धर्म कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब अपने पिता के भक्त थे, इसीलिए क्या हुआ, इनको बोला गया पितृभक्त बोला गया। अब परीक्षा में ये पूछ सकता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका, हर्यक होगा। किसने स्थापना किया दोस्तों, उत्तर क्या होगा आपका, बिंबिसार होगा। क्या होगा, और अंतिम दस्तक कौन है दोस्तों, नागदस्तक था। कौन था इसका, नागदस्तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिंबिसार के बारे में बात करेंगे। आइए, बिंबिसार, ठीक है। डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपसे बताता कि हाँ डेट भी क्या है इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल आप शासक याद रखिए, उसके द्वारा किए गए कार्य याद रखिए, ठीक है, उतना ही बहुत है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंबिसार आया, इसने किसकी स्थापना की दोस्तों, इसने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। पहला प्रश्न तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन गया, बाकी सारी कहानी आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसने जो है क्षेत्र विस्तार के लिए, इसने क्षेत्र विस्तार के लिए जो दोस्तों कुल 3 नीतियां अपनाई। कितनी नीतियां अपनाई, 3 नीतियां अपनाई। पहली दोस्तों नीति थी इसकी क्या, विलय की नीति। कौन सी नीति, पहली नीति थी दोस्तों विलय की नीति। जो दूसरी नीति थी उसको बोलते हैं विवाह की नीति, विवाह की नीति। और दोस्तों जो तीसरी नीति है दोस्तों, उसको बोलते हैं मैत्रीय नीति, मित्र वाला, मैत्रीय नीति। इन तीनों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। इन तीनों को समझते हैं कि ये कैसे कैसे क्या है। पहले इतना आप लोग साथ में नोट भी करते चलिएगा कि बिंबिसार ने जो है कौन कौन सी अलग अलग नीतियां अपनाई थी, ताकि इस तरह से क्या था क्या नहीं था, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी, ठीक। अब देखिए, ये आपका था मगध, ठीक है ना। ये आपकी गंगा नदी, ठीक है। यहाँ कौन सी नदी दोस्तों, सोन नदी। इनके बीच में मगध था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ये हुआ मगध। उसके बाद जो है यहाँ दोस्तों है आपका अवंती, अवंती। यहाँ पे दोस्तों है आपका वैशाली, मतलब वज्जी, इसको बोलते थे वज्जी, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों है आपका अंग, ठीक है। और यहाँ दोस्तों का क्या है दोस्तों, गांधार, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या है दोस्तों, गांधार है। और यहाँ दोस्तों बीच में दोस्तों क्या आपका काशी है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका कौशल, ठीक है ना। इतना भी याद करेंगे, यहाँ कौशल है श्रावस्ती वाला, ठीक है ना, अयोध्या वाला। बीच में क्या है दोस्तों, काशी है। यहाँ क्या है, बिहार के एरिया में क्या है, मगध है। उत्तर प्रदेश में ये अवंती दोस्तों, इसकी राजधानी पर है क्या है, वो क्या थी उसमें, उज्जैनी, क्या थी, उज्जैनी। तो आज भी दोस्तों ये कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, अंग है। ये अंग आज का जो भागलपुर है, आज का दोस्तों जो भागलपुर वाला एरिया है, वो क्या है दोस्तों, वो अंग का एरिया है। और इसी अंग का जो प्रधान था वो कौन था दोस्तों, महाभारत में कौन था, कर्ण था, ठीक है ना। तो भागलपुर का जो आज एरिया वो कौन है, अंग है। यहाँ मगध है। तो सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया, ठीक है, अंग का विलय कर लिया। अंग को क्या किया, इसने जीत लिया। और उस समय जो अंग का शासक था उसका नाम दोस्तों क्या था, ब्रह्मदत्त। परीक्षा में पूछा हुआ है। मतलब बिंबिसार ने 3 नीतियां अपनाई थी, विवाह की नीति, मित्र की नीति, और दोस्तों कौन सी थी, विलय की नीति। विलय की नीति के तहत जो है बिंबिसार ने अंग का विलय कर लिया, अंग को जीत लिया। और किसे हराया, ब्रह्मदत्त को हरा के अंग का विलय कर लिया। उसके बाद जो है इसने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, अवंती नरेश, यहाँ का नाम था चंड प्रद्योत। अवंती नरेश जो दोस्तों था उसका नाम था क्या, चंड प्रद्योत, ठीक है ना। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। इसीलिए मगध का जो सम्राट, जो शासक था उसका नाम था बिंबिसार। इसने क्या किया, इनके लिए एक वैद्य भेज दिया, वैद्य, उसका नाम था जीवक। अब बताइए, अगर कोई राजा बीमारी से परेशान है, अब कोई दूसरी राजा उसकी मदद करता है और एक अच्छे वैद्य को भेज देता है, उसका नाम था दोस्तों जीवक। इसके बारे में बताएंगे। और राजा ठीक हो जाए तो क्या यह कभी इसके ऊपर हमला करेगा, नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कौन सी नीति थी, ये मैत्री नीति थी। कौन सी नीति थी, मैत्री नीति थी, ठीक है ना। अर्थात
बिंबिसार ने जीवक वैद्य को भेजा चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए। ये मित्र की नीति हो गई। अरे दोस्तों ये कौन सी नीति हो गई? ये विलय की नीति हो गई। कौन सी नीति हो गई? विलय की नीति। आगे बढ़ते हैं। वैशाली की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये चेटक की बहन, सॉरी चेटक की पुत्री, उनका नाम था चलन्ना। चलन्ना, चेटक की पुत्री दोस्तों क्या था? चलन्ना था। इसने शादी किया, किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जो है चेटक की पुत्री किससे? चलन्ना से क्या किया? सॉरी बहन से, एक पुत्री है, चेटक की पुत्री चलन्ना से शादी कर लिया। यहाँ पे कौन सी दोस्तों नीति हो गया? वैवाहिक नीति हो गया। कैसी नीति हो गई दोस्तों? वैवाहिक नीति हो गई। बस मैंने इसके साथ साथ दोस्तों इसने जो है परसेनजीत, ये कौशल का राजा था, उसका नाम था क्या दोस्तों? परसेनजीत। इसकी बहन का नाम था महाकोसला। इसकी बहन का नाम दोस्तों क्या था? महाकोसला से इसने शादी कर लिया। किसने? बिंबिसार ने। मतलब आप ये देख रहे हैं कि चेटक की पुत्री चलन्ना से शादी किसने कर लिया? बिंबिसार ने कर लिया। फिर कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला से भी क्या किया? इसने शादी कर लिया। तो यहाँ पर भी कैसी नीति दोस्तों हो गया? वैवाहिक नीति हो गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे पंजाब का एरिया पड़ता है, यहाँ पे मध्य, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कौन नरेश? मध्य नरेश की बेटी क्षेमा से भी क्या किया? इसने विवाह कर लिया। तो इसने जो है तीन प्रमुख, पहला मध्य नरेश की जो बेटी है क्षेमा से विवाह किया, वैशाली की जो चेटक की पुत्री है चलन्ना, उससे क्या किया? शादी कर लिया। उस समय जो बज्जी था उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? वैशाली थी। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है कौशल नरेश जो है परसेनजीत, उनकी बहन महाकोसला से क्या किया? इसने दोस्तों शादी कर लिया। इतना ही नहीं, अभी हम बात करेंगे इसकी दोस्तों गंधार। दोस्तों गंधार की जो राजधानी थी उसकी नाम थी दोस्तों क्या? तक्षशिला, या इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्या? तक्षशिला या पुष्कलावती। जो गंधार की जो राजधानी थी दोस्तों उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला या पुष्कलावती। और दोस्तों यहाँ का जो राजा था दोस्तों, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था पुष्कर सारी। क्या नाम था दोस्तों उसका? उसका नाम था पुष्कर सारी। तो बिंबिसार ने क्या किया? पुष्कर सारी यानी गंधार नरेश पुष्कर सारी के दरबार में दूत भेजा था। क्या भेजा दोस्तों? दूत भेजा था। मतलब गंधार से कैसी नीति? मित्र की नीति। अवंती से कैसी नीति दोस्तों? मित्र की नीति। अंग से कैसी नीति? विलय की नीति। वज्जी से विवाह नीति। मध्य से विवाह की नीति। और कौशल से दोस्तों किसी विवाह की नीति। किसने अपनाया? बिंबिसार ने अपनाया। मगध को एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित किया। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पुष्कर सारी, तो याद रखिएगा पुष्कर सारी जो है दोस्तों ये चंद्रप्रद्योत को दोस्तों हरा दिया था। क्या किया था? हराया था। ठीक है ना। काफी मतलब जो चंद्रप्रद्योत था दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली शासक था। और इसको किसने हराया था? पुष्कर सारी ने हराया था। इसी वजह से बिंबिसार किससे डरा हुआ था? पुष्कर सारी से डरा हुआ था। इसीलिए इसने मित्र की नीति को अपनाया। इसके साथ साथ कौशल उसका हो चुका है लगभग। ठीक है ना। वैशाली भी लगभग उसी का हो चुका है। अंग का उसने विलय ही कर लिया है। अवंती से अब कोई डर नहीं है। और पुष्कर सारी वहाँ उसने क्या किया? अपना दूत भेज दिया। मित्र की नीति का जो है पालन किया। अब ये पूरा एरिया अगर देखा जाए तो इसीलिए सबसे शक्तिशाली वो एरिया कौन होता है? मगध होता है। अब बनाने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? बिंबिसार को जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा तीन नीति है। कौन कौन नीति? पहली है विवाह नीति, दूसरी दोस्तों क्या है? आपका विलय नीति, और तीसरी दोस्तों क्या है? आपका मित्र नीति। ठीक है। याद रखिएगा चेटक की पुत्री चलन्ना से क्या किया था? इसने शादी किया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके दोस्तों सलाहकार थे। ठीक है। इसके दरबार में दो सलाहकार थे। अच्छा, ये जो दोस्तों परसेनजीत है, परसेनजीत की बेटी का नाम था वजीरा। आइए थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। जो परसेनजीत है दोस्तों, परसेनजीत कहाँ का था दोस्तों? ये कौशल का था। और इसकी बहन दोस्तों कौन थी? महाकोसला थी। लेकिन इसकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी बिंबिसार से। लेकिन परसेनजीत की जो पुत्री थी इसका नाम था वजीरा। और जो वजीरा की शादी हुई थी दोस्तों ये हुई थी बिंबिसार की पुत्र किससे? अजात शत्रु से हुई थी। ठीक है। अजात शत्रु से हुई थी। और जो अजात शत्रु है दोस्तों इसका एक मंत्री था, उसका नाम था वत्सकार।
इसका एक मंत्री था, उसका नाम था दोस्तों वस्त्रकार। अजातशत्रु जो है दोस्तों वस्त्रकार की मदद से, ठीक है, वैशाली पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको याद रखिएगा कि प्रसेनजीत की जो बहन है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी जो पुत्री है वजीरा, इससे शादी अजातशत्रु की होती है। और ठीक है, इसकी ये क्या लगेंगी दोस्तों? फुआ लगेंगी। इसकी शादी दोस्तों किससे होती है? ये फूफा हो जाएंगे तब ना, बिंबिसार से। किससे होगी? किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी। अब अगर हम बात करेंगे बिंबिसार के दोस्तों, बिंबिसार के बारे में, तो इसको दोस्तों जैन साहित्य में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। इसको दोस्तों जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। इसको जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। किसको? बिंबिसार। श्रोणिक का मतलब दोस्तों होता है संगठित। क्या होता है? संगठित। इतना ही नहीं, इसने अस्थायी सेना रखी थी। इसने कैसी सेना रखी थी? इसने पहली बार कैसी सेना रखी? अस्थायी सेना। और अस्थायी सेना रखने के कारण जो है दोस्तों, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया सैनी कहा गया। सैनी क्या कहा गया दोस्तों? सैनी कहा गया। और इसको जो है मत्स्य पुराण में, अगर हम बात करेंगे मत्स्य पुराण में, बिंबिसार को क्या कहा गया दोस्तों? क्षत्रोजस कहा गया। तो याद रखिएगा, जैन साहित्य में इसको श्रोणिक कहा गया है। अस्थायी सेना का इसे सैनी भी कहा गया है। अब मत्स्य पुराण में दोस्तों इसे क्या कहा गया है? क्षत्रोजस कहा गया है, ठीक है ना। और अगर हम मत्स्य पुराण की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आंध्र सातवाहन वंश के बारे में भी बताता है। वंश के बारे में बताता है, ठीक है ना। अगर परीक्षा पूछे कि आंध्र सातवाहन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? मत्स्य पुराण, ठीक है। अच्छा, इसके बिंबिसार के दोस्तों दो सलाहकार थे, उनका नाम भी याद रख लीजिए। एक का नाम था सुनिधि और दोस्तों एक का नाम था दीर्घचारण, ठीक है ना। तो इतना दोस्तों हमको जानना है किसके बारे में? हमको जानना है किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में, कि बिंबिसार का उपनाम क्या था। तो दोस्तों याद रखेंगे श्रोणिक नाम था उसका। उसने उसे अस्थायी सेना रखने के कारण क्या बोला गया? सैनी बोला गया। मत्स्य पुराण में उसे क्षत्रोजस बोला गया है। मत्स्य पुराण के और जो है किसके बारे में बताता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताता है। इसके बिंबिसार के दो सलाहकार थे, एक का नाम था सुनिधि, एक का नाम था दोस्तों दीर्घचारण था। इसकी शादी महाकोसला से हुई थी, इसकी शादी क्षेमा से हुई थी, इसकी शादी जो है चलन्ना से हुई थी, जो वज्जीगढ़ राज्य की थी। इसने अवंती नरेश के पास एक जीव वैद्य को भेजा था। इसने जो है पुष्कर के दरबार में क्या किया? एक दूध भेजा था। इतना ही नहीं, इसने जो है प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी किया। और दोस्तों जब ये महाकोसला शादी किया तो काशी दहेज में ले लिया। काशी किस में ले लिया दोस्तों? दहेज में। आपको जो मैं बताया था कि बीच में आप देखे होंगे, यहाँ पे मैं लिखा था मगध, यहाँ लिखा था मगध, और यहाँ लिखा था काशी, और यहाँ का दोस्तों में लिखा था यहाँ कौशल, श्रावस्ती अज्जा। यहाँ का दोस्तों का लिखा था काशी। और जब महाकोसला शादी इसकी होती है तो काशी दहेज में किसको मिल जाता है? मगध को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये अपना पूरा एम्पायर फैलाया चारों तरफ, कह सकते हैं। उधर पंजाब से लेकर इधर जो है पूरा भागलपुर, बिहार, बंगाल तक, और नीचे जो दोस्तों मध्य प्रदेश, जो मैंने बताया क्या? अवंती की राजधानी दोस्तों क्या थी? उज्जैनी उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी? ये बिंबिसार के बारे में थी। अच्छा, इसका पुत्र कौन था दोस्तों? तो इसका पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है ना। अब अगले बारे में करें अजातशत्रु। इसे दोस्तों इसका एक उपनाम भी था। इसका उपनाम था दोस्तों कुड़िक। कैसे लिखता हूं? कुड़िक। तो अगर पूछे कि इतिहास में किसका नाम कुड़िक के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग? अजातशत्रु, ठीक है ना। इसके बारे में हमको क्या जानना है? इसकी शादी बताया मैंने, किससे हुई थी दोस्तों? वजीरा से हुई थी। और वजीरा दोस्तों किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी किसकी? बताइए, बोलिए। प्रसेनजीत की पुत्री थी, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसने अपने सलाहकार किससे? वस्त्रकार की सहायता से, इसने अपने सलाहकार वस्त्रकार की सहायता से किस पे? वैशाली पर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। बता चुका हूं इसको। क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। और पहली बार इसमें जो है ये सोचा कि हम जो है अब पाटलिपुत्र को क्या बनाएंगे दोस्तों? राजधानी बनाएंगे। किसने सोचा था? अजातशत्रु ने सोचा था कि हम पहली बार जो है पाटलिपुत्र को क्या बनाएंगे? राजधानी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक चीज आपको, ठीक है, गर्मी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है,
अब इसके बारे में हमको एक चीज़ और जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जब मृत्यु हुई 8वें वर्ष, ठीक है ना, इसके शासन के 8वें वर्ष बाद जो है बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु होती है, बुद्ध जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं दोस्तों? कुशीनगर में। तो इसने दोस्तों क्या किया, अपने राजगृह में क्या किया, इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। और दोस्तों इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? राजा महाराजा आजा। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे कि पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? अजातशत्रु। उसका ट्रिक क्या है दोस्तों? राजा महाराजा। क्या होगा दोस्तों? आजा दोस्तों क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ये 383 ईस्वी की बात है शायद, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे राष्ट्र दोस्तों क्या हो जाएगा? राजगृह, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो विद्वान थे उनका नाम क्या था? महाकश्यप, ठीक है ना। तो अगर परीक्षा पूछे कि पहली बार, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता हुई थी, तो याद रखिए किसके? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह दोस्तों कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। और किस शासक के काल में? अजातशत्रु के शासक काल में हुई थी, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे अधिक वन डे एग्जाम में नहीं पूछता है, तो पूछ सकता है कि किसका नाम कोड़िक है, किसका नाम रोड़िक है। इस तरह से प्रश्न जो है बनते रहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है इसी समय क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उसमें शासक कौन था दोस्तों? उसमें शासक था अजातशत्रु था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले हम आते हैं अगले शासक की तरफ। अगला शासक है दोस्तों उदयन। कौन है दोस्तों? उदयन। उदयन, अगर हम उसको बात करेंगे, उदयन की बात करेंगे, तो इसका पुत्र था ये, अजातशत्रु का एक पुत्र था। इसने दोस्तों पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो अगर परीक्षा पूछे कि पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, तो उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका? उदयन होगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे चल के, चूंकि मैंने बताया कि मगध का हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका दोस्तों नाम क्या था? नागदशक। थोड़ा सुन लीजिए, नागदशक, ठीक है। जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था दोस्तों? नागदशक। और हमने बताया दोस्तों हसीन माशुका। ह से दोस्तों हर्यक वंश और स से दोस्तों क्या? शुंग वंश। तो जो दोस्तों शुंग वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था शिशुनाग वंश। जो शिशुनाग वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था दोस्तों शिशुनाग था। क्या था? शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया दोस्तों? नागदशक की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक है। इसकी हत्या करता है शिशुनाग, और किस वंश की स्थापना करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है दोस्तों? वैशाली बनाता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुरंत आप लोग यही याद कर लें। अगर परीक्षा पूछे कि राजगृह राजधानी किसकी थी, तो आप बताएंगे बृहद्रथ की। और किसकी थी? आप बताएंगे अजातशत्रु की। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका? उदयन होगा। और किसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने की कोशिश किया? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका? अजातशत्रु। लेकिन बना नहीं पाया। ये बना नहीं पाया क्योंकि अजातशत्रु का डर किससे था? तो दोस्तों अवंती नरेश के साथ। अवंती नरेश के डर के होने की वजह से इसने जो है, हाँ ये किया इसने जो है अजातशत्रु ने क्या किया कि राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। राजगृह के चारों तरफ दुर्ग बनवाया था किसने? अजातशत्रु ने। और सोचा था इसने कि हम जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएंगे, लेकिन कर नहीं पाया। ये काम कौन किया? उसका पुत्र उदयन ने किया। ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इस उदयन जो है दोस्तों ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दोनों सेम मानता था, दोनों समान मानता था। और इसका जो अंतिम शासक आता है उसका नाम है नागदशक। इसकी हत्या करता है शिशुनाग, और किस वंश की स्थापना करता है दोस्तों? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? वैशाली। तो अगर परीक्षा पूछे कि पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज वैशाली किसने किया, किसने चेंज किया, उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका शिशुनाग होगा। लेकिन इसी का पुत्र दोस्तों, शिशुनाग का ही पुत्र दोस्तों, जिसको बोलते हैं काकवड़, इसी को बोलते हैं कालाशोक। कालाशोक। तो
काला शोक ने दोस्तों क्या किया था, राजधानी वैशाली से फिर उठा के कहाँ कर दिया दोस्तों, पाटलिपुत्र कर दिया। तो बात सुनाई, उदयन ने राजधानी सबसे पहले क्या किया, पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग ने क्या किया दोस्तों, पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली कर दिया। और फिर इसी का पुत्र, शिशुनाग का पुत्र कौन, काला शोक ने क्या किया दोस्तों, इसी समय द्वितीय बहुत संगीति हुई थी, इसने क्या किया, राजधानी फिर से दोबारा कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। बस है। और काला शोक की हत्या करने के बाद दोस्तों आता है दोस्तों नंदवंश, और नंदवंश में महानंदिन जो है आते हैं, फिर महापद्मनंद, फिर दोस्तों आता है घनानंद। घनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य उसकी स्थापना करता है। आज दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है, थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है।